ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। मेरे श्रोताओं, ये अगला भाग मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ और ये भाग है असली संपूर्ण महाभारत भाग 83। और इसमें महाराज पांडु का और माद्री के विवाह का प्रसंग है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर शांतनु नंदन परम बुद्धिमान भीष्म जी ने यशस्वी राजा पांडु के द्वितीय विवाह के लिए विचार किया। वे बूढ़े मंत्रियों, ब्राह्मणों, महर्षियों तथा चतुरंगणी सेना के साथ मद्र राज की राजधानी में गए। वाहिक शिरोमणि राजा शल्य भीष्म जी का आगमन सुनकर उनकी अगवानी के लिए नगर से बाहर आए और यथोचित स्वागत सत्कार करके उन्हें राजधानी के भीतर ले गए। वहां उनके लिए एक सुंदर आसन, पाद्य यानी पैर रखने का वस्त्र, मोटा गुदगुदा, उसे पाद्य कहा जाता है। अर्ध, जल में चंदन आदि केशर सुगंधित द्रव्य मिश्रण करते हैं तो उसे अर्ध कहते हैं, तथा मधुपर्क अर्पण करके मद्रराज जी ने भीष्म जी से उनके आगमन का प्रयोजन पूछा। तब गुरुकुल का भार वहन करने वाली भीष्म जी ने मद्रराज से इस प्रकार का, शत्रुधमन, तुम मुझे कन्या के लिए आया हुआ समझो। सुना है तुम्हारी एक यशस्विनी बहन है जो बड़े साधु स्वभाव की, उसका नाम माद्री है। मैं उस यशस्विनी माद्री का अपने पांडु के लिए वर्ण चाहता हूँ। पांडु अर्थ है यशस्विनी, अपने पांडु के लिए वर्ण करता हूँ। राजन, तुम हमारे यहाँ संबंध करके सर्वथा योग्य हो, संबंध करने के सर्वथा योग्य हो और हम भी तुम्हारे योग्य हैं। बलवान राजाओं को विवाह के द्वारा अपने में मिला लेना ये राजाओं की परंपरा रही है, इसलिए भी बहुत सारे विवाह किया करते थे। बहन का संबंध हो जाने से एक दूसरे से संबंध मजबूत होते थे और बल बढ़ता था राज्य का। राजन, मद्रेश्वर, यों विचार कर तुम हमें विधि पूर्वक अपनाओ। भीष्म जी के यूं कहने पर मद्रराज ने उत्तर दिया, मेरा विश्वास है कि आप लोगों से श्रेष्ठ वर मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। आप लोगों से श्रेष्ठ वर मुझे कैसे मिलेगा, ये उनका तात्पर्य है। परंतु इस कुल में पहले के श्रेष्ठ राजाओं ने कुछ शुल्क लेने का नियम चला दिया है। अब हर एक परिवार की, कुछ परिवारों की एक परंपरा है। अब 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन पहले किया जा चुका, दुष्यंत शकुंतला के प्रसंग में अनेक बार किया हुआ है। तो वहाँ भी अब इसमें एक उनमें से होता है शुल्क, फीस। वह अच्छा हो या बुरा, मैं उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। हमारे जैसे कहते हैं ना, हमारे खानदान में नियम है, लोग कहते हैं जब शादी ब्याह की बातें होती हैं, कुल परंपरा, शुद्ध शब्द। तो यह बात सब पर प्रकट है, निस्संदेह आप भी इसे जानते होंगे। साधु शिरोमणि, इस दशा में आपके लिए कहना उचित नहीं है कि मुझे कन्या दे दो। वीर, वह हमारा कुल धर्म है और हमारे लिए वही परम प्रमाण है। शत्रु दमन, इसलिए मैं आपसे निश्चित रूप से यह नहीं कह पाता हूं कि कन्या दे दूंगा। यह सुनकर जनेश्वर, जनों के ईश्वर भीष्म जी ने मद्रराज को इस प्रकार उत्तर दिया, राजन, यह उत्तम धर्म है। स्वयं स्वयंभू ब्रह्मा जी ने इसे धर्म कहा है। उन 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है।
यदि तुम्हारे पूर्वजों ने इस विधि को स्वीकार किया तो इसमें कोई दोष नहीं है। शल्य साधु पुरुषों के द्वारा सम्मानित तुम्हारी यह कुल मर्यादा हम सबको विदित है। यह कहकर महामते भीष्म जी ने राजा शल्य को सोना और उसके बने हुए आभूषण तथा सहस्त्रों विचित्र प्रकार के रत्न भेंट किए। बहुत से हाथी घोड़े रथ वस्त्र अलंकार तथा मणि मोती और मूंगे भी दिए। वह सारा धन लेकर शल्य का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने अपनी बहन को वस्त्र आभूषणों से विभूषित करके राजा पांडु के लिए कुरुश्रेष्ठ भीष्म जी को सौंप दिया। अब वो अपने राज्य में ले जा करके उनसे विवाह करेंगे। परम बुद्धिमान गंगा नंदन भीष्म माद्री को लेकर हस्तिनापुर में आए। तदंतर श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा अनुमोदित शुभ दिन और सुंदर मुहूर्त आने पर राजा पांडु ने माद्री का विधिपूर्वक पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर कुरुनंदन राजा पांडु ने अपनी कल्याणमयी भार्या को सुंदर महल में ठहराए। राजाओं में श्रेष्ठ महाराज पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ आनंद पूर्वक यथेष्ट विहार करने लगे। जन्मेजय कुरुवंशी राजा पांडु 30 रात्रियों तक विहार करके समूची पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा लेकर राजधानी से बाहर निकले। उन्होंने भीष्मादि बड़े बूढ़ों के चरणों में मस्तक झुकाया। कुरुनंदन धृतराष्ट्र तथा अन्य श्रेष्ठ कुरुवंशियों को प्रणाम करके उन सब की आज्ञा ली और उनका अनुमोदन मिलने पर मंगलाचरण युक्त आशीर्वाद से अभिनंदित हो हाथी घोड़ों तथा रथ समुदाय से युक्त विशाल सेना के साथ प्रस्थान किया। राजा पांडु देव कुमार के समान तेजस्वी थे। उन्होंने इस पृथ्वी पर विजय पाने की इच्छा से हृष्ट पुष्ट सैनिकों के साथ अनेक शत्रुओं पर धावा किया। कुरुकुल के सुयश को बढ़ाने वाले मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी राजा पांडु ने सबसे पहले पूर्व के अपराधी दशारणों पर धावा करके उन्हें युद्ध में परास्त किया। पूर्व के अपराधी यानी उन दशारणों ये राज्य है और उन दशारणों पर धावा करके उन्हें युद्ध में परास्त किया। पूर्व के अपराधी, इनका कोई अपराध किया होगा पूर्व समय में। तत्पश्चात वे नाना प्रकार की ध्वजा पताकाओं से युक्त और बहुसंख्यक हाथी घोड़े रथ तथा पैदलों से भरी हुई भारी सेना लेकर मगध देश में गए। वहां राजगृह में अनेक राजाओं को अपराधी बलाभिमानी मगधराज वहां राजगृह में यानी राजा के घर में घुसकर राजगृह में घुसे। अनेक राजाओं का अपराधी, जिसने अनेक राजाओं के साथ अपराध किया था, उसके बारे में कहा जा रहा है। अनेक राजाओं का अपराधी तो बलाभिमानी, जो बल से के अभिमान से चूर हो। मगधराज दीर्घ, उनके हाथ से, मगध का राजा दीर्घ नाम का, उनके हाथ से मारा गया। उसके बाद भारी खजाना और वाहन आदि लेकर पांडु ने मिथिला पर चढ़ाई की और विदेहवंशी क्षत्रियों को युद्ध में परास्त किया। नरश्रेष्ठ जन्मेजय इस प्रकार वे पांडु काशी, सुय तथा पुंड्र देशों पर विजय पाते हुए अपने बाहुबल और पराक्रम से कुरुकुल की यश का विस्तार करने लगे। उस समय शत्रुदमन राजा पांडु प्रज्वलित अग्नि के समान सुशोभित थे। बाणों का समुदाय उनकी बढ़ती हुई ज्वाला के समान जान पड़ता था। खड्ग आदि शस्त्र लपटों के समान प्रतीत होते थे। उनके पास आकर बहुत से राजा भस्म हो गए। समझ लेना, दिव्यास्त्रों से, उनके अस्त्रों से भस्म हो गए। विस्फोटक पदार्थों का वर्णन खूब किया गया है महाभारत में। दिव्यास्त्रों का, आग्नेय अस्त्रों का वर्णन किया गया है। अब तो कुछ भी नहीं है ये अस्त्र।
सेना सहित राजा पांडु ने सामने आए हुए सैन्य सहित नरपतियों की सारी सेनाएं नष्ट कर दी और उन्हें अपने अधीन करके कौरवों के आज्ञा पालन में नियुक्त कर दिया। कौरव कुल है ये, पांडु कुल कौरव कुल। तो गुरु नरेश पहले भी हुए हैं इनके आरंभ में, इसलिए कौरव कुल है ये, आने वाला भी। पांडु के द्वारा परास्त हुए समस्त भूपाल गण देवताओं में इंद्र की भांति उस पृथ्वी पर सब मनुष्यों में एकमात्र उन्हीं को शूरवीर मानने लगे। भूतल के समस्त राजाओं ने उनके सामने हाथ जोड़कर मस्तक टेक दिए और नाना प्रकार के रत्न एवं धन लेकर उनके पास आए। राजाओं ने के दिए हुए ढेर के ढेर मणि मोती मूंगे सुवर्ण चांदी गौरत्न, ये गौमेद जो है इसका नाम गौरत्न भी है, ये शास्त्र में नाम आया है, शुद्ध नाम। अश्वरत्न, रथरत्न, हाथी गधे ऊंट भैंसे बकरे भेड़े कंबल मृग चर्म रत्न, रंकु। अब ये रंकु नाम का कोई रत्न है। मृग के चर्म से बने हुए बिछौने आदि जो कुछ भी सामान प्राप्त हुए उन सबको हस्तिनापुराधीश राजा पांडु ने ग्रहण कर लिया। अब आप देखिए कि खुद फैसला कर लीजिए कि ये 5000 साल पुराना इतिहास, इसमें कितनी चीज़ों का वर्णन है, कितनी वस्तुओं का वर्णन है। और हमें क्या पढ़ाया गया है कि अंग्रेज आए और उन्होंने हमें सिखाया। विचार कर लीजिए, ये हजारों साल पुराने ग्रंथ हैं और हमारे देश के संग्रहालयों में खुदाई से प्राप्त तमाम सारी प्राचीन वस्तुएं जो इसमें कही गई हैं वो मिल चुकी हैं। तो प्रमाण बहुत है। हमें पढ़ करके अपने को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। हम सनातन संस्कृति में उत्पन्न हुए हैं और ये भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है। शास्त्रों की धारा को जानिए, समझिए। यह सब लेकर महाराज पांडु अपने राष्ट्र के लोगों का हर्ष बढ़ाते हुए पुनः हस्तिनापुर को चले आए। और यहाँ एक जगह वर्णन किया है और पुस्तक में, विंध्य पर्वत के पूर्व दक्षिण की ओर स्थित उस प्रदेश का प्राचीन नाम दशार्ण है। विंध्य पर्वत जिससे होकर धसान नदी बहती है। विदिशा, ये जो मध्य प्रदेश में विदिशा है, आधुनिक भिलसा, अच्छा, इसी प्रदेश की राजधानी थी। आधुनिक भिलसा यानी वर्तमान नाम भिलसा कहाँ है वो आप राज्य में देख लीजिएगा। तो जो हैं, अब जैसे मांडव्य ऋषि का इसमें वर्णन है, तो मांडव्य ऋषि का मंदिर मैं गया हुआ हूँ। कुरुक्षेत्र से आगे प्रथुदक तीर्थ कहा गया है, जिसका नाम बदल करके कालांतर में आजकल पेहोवा के नाम से जानते हैं। वहाँ मांडव्य ऋषि का मंदिर है और बड़ा तेजस्वी मंदिर है। दिया भी कम से कम सैकड़ों साल पुराना होगा, इतना बड़ा दिया है। वो जलता रहता, तेल उसी में भरते रहते हैं। तो उस समय उनकी सवारी के अश्वादि भी बहुत प्रसन्न थे। राजाओं में सिंह के समान पराक्रमी शांत संतन
राजाओं में सिंह के समान पराक्रमी संतनु तथा परम बुद्धिमान भरत की कीर्ति, शांतनु को संतनु भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ शंतनु शब्द प्रयोग है संस्कृत में भी। परम बुद्धिमान भरत की कीर्ति कथा जो नष्ट सी हो गई थी, उसे महाराज पांडु ने पुनर्जीवित कर दिया। यानी कि ऐसा माना जाए कि राजाओं के पुत्र एक से एक सम्राट भरत, उनका एक चक्र, सुदर्शन चक्र की भांति कोई चक्र था। जब वो युद्ध करने जाते थे तो गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से ऊपर इस स्पीड से चलता था, इस रफ्तार से चलता था, वो आगे आगे घूमता था और शत्रु संहार करता था। ऐसा वर्णन मैंने पढ़ के सुनाया हुआ है। पूर्व के भाग दुष्यंत और शकुंतला प्रसंग आप देख लेना, और जिन्हें स्मरण आ जाएगा तो कोई जरूरत नहीं है। यानी उसके बाद में और भी राजा हुए, तो इसके बाद में कोई उतने प्रतापी, उतने बलशाली जो चक्रवर्ती सम्राटों की परंपरा रही है। तो ये कहते हैं कि उसके बाद में पराक्रमी शांतनु का था एक छत्र राज, वहां तक भी चला। और शांतनु के बाद में ये फिर शांतनु का और गंगा जी का विवाह हुआ, फिर सत्यवती का विवाह। ये सब प्रसंग आप मेरे द्वारा मेरे पढ़े जाने पर आप सुन रहे हैं लगातार। बीच में अवरोध आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। तो परम बुद्धिमान भरत की कीर्ति कथा जो नष्ट सी हो गई थी, अर्थात कोई उतना तेजस्वी चक्रवर्ती सम्राट बाद में नहीं हुआ। तो फिर महाराज पांडु ने, अब भीष्म जी आ गए, भीष्म ने दिग्विजय की है, पांडु ने की एक ही बात है, क्योंकि वो रक्षक है। उन्होंने विवाह न करने की प्रतिज्ञा की, वो आपको मैं सुना चुका हूँ। तो उसे महाराज पांडु ने पुनर्जीवित कर दिया। जिन राजाओं ने पहले कुरु देश के धन तथा कुरु राष्ट्र का अपहरण किया था, यानी उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया था, उनको हस्तिनापुर के सिंह पांडु ने करद बना दिया, अपने अधीन कर लिया, मजबूत बना दिया, ऐसे समझ लें। क्रोधानी ने ये शब्द है, तो कुरु राष्ट्र करद यानी कुरु राष्ट्र के अधीन हो जाना। बहुत से राजा तथा राजमंत्री एकत्र होकर इस तरह की बातें कर रहे थे। उनके साथ नगर और जनपद के लोग भी इस चर्चा में सम्मिलित थे। उन सबके हृदय में पांडु के प्रति विश्वास तथा हर्षोल्लास छा रहा था। राजा पांडु जब नगर के निकट आए, तब भीष्म आदि सब कौरव उनकी आगवानी के लिए आगे बढ़े। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक देखा राजा पांडु और उनका दल बड़े उत्साह के साथ आ रहे हैं। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे लोग हस्तिनापुर से थोड़ी ही दूर तक जाकर वहां से लौट रहे हों। यानी उनके चेहरों पर इतनी ताजगी थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत दूर से आए हुए, इतने बड़ी दिग्विजय करके आए हुए हैं, इतने देशों को जीत के आए हुए हैं। इतना अच्छा शब्द दिया है कि ऐसा लग रहा था थोड़ी दूर से लौट आ गए। सब ताजे हैं, सब प्रफुल्लित हैं। उनके साथ भांति भांति के धन एवं नाना प्रकार के वाहनों पर लाद कर लाए हुए छोटे बड़े रत्न श्रेष्ठ हाथी, घोड़े, रथ, गौवें, ऊंट तथा भेड़ आदि भी थे। भीष्म के साथ कौरवों ने वहां जाकर देखा तो उस धन वैभव का कहीं अंत दिखाई नहीं देता था। कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले पांडु ने, अब ये कौशल्या कौन? काशी राज कौशल की कन्या होने से अंबिका और अंबालिका दोनों ही कौशल्या कहलाती थीं। ये इन्होंने यहाँ उसका आशय प्रकट किया है।
कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले पांडु ने निकट आकर पितृव्य भीष्म जी के चरणों में प्रणाम किया। पितृव्य पिता तुल्य, और नगर तथा जनपद के लोगों का भी यथा योग्य सम्मान किया। शत्रुओं के राज्यों को धूल में मिलाकर कृतकृत्य होकर लौटे हुए अपने पुत्र पांडु का आलिंगन करके भीष्म जी हर्ष के आंसू बहाने लगे। सैकड़ों शंख, तुरही एवं नगाड़ों की तुमुल ध्वनि से समस्त पुरवासियों को आनंदित करते हुए पांडु ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। मेरा जो दूसरा योग तंत्र का चैनल है, जिसमें योग तंत्र की ठोस बातें मैं करता हूँ, तो इससे पहले 2 वीडियो हैं, प्यार की प्यास में तड़पता मन और सेक्स की आग में झुलसता तन और समाधान पतंजलि, और उसके बाद गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक मुझे व्यक्तिगत रूप से कुछ मेरे शुभचिंतकों ने, जो मेरे से दिल से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने चिंता व्यक्त की है मुझसे, मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा है, क्या मैं ठीक तो हूँ। उन्हें लग रहा है तो मेरे शुभचिंतकों, कुछ ऐसे लोग भी जिन्हें मैं केवल यूट्यूब के माध्यम से जानता हूँ, क्योंकि फ़ोन नंबर हर मेरे भाग के नीचे, हर खंड के नीचे लिखा हुआ होता है। मेरी कोशिश रहती है कि आपके प्रश्नों का तत्काल ना सही आने वाले समय में वीडियो के माध्यम से उत्तर दूं। तो मैं स्वस्थ हूँ प्रियजनों, मेरे आत्मीय जनों, आप लोगों का सौहार्द मुझ जैसे सामान्य साधक और एक आध्यात्मिक पत्रकार के प्रति इतना सौहार्द आपने दिया कि मेरी व्यक्तिगत चिंता भी आप करते हैं, तो मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा। यही कहूँगा कि मन की अवस्थाएं, मन से ताज़ा हो सकता हूँ, मन से